तो क्या आप पर भी दवाइयों का असर नहीं होता? क्या आप भी दवाइयों के चक्कर में बार बार डॉक्टर्स बदल रहे हैं? तो एक बार सोच लीजिए कि खराबी डॉक्टर्स में नहीं बल्कि उन दवाइयों में है जो आप ले रहे हैं। रुड़की में ड्रग विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों की खेप बरामद करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसके साथ ही स्टैंप, मोहर व फर्जी लाइसेंस भी बरामद किया है। दरअसल ड्रग विभाग को सूचना मिल रही थी कि रुड़की के आदर्श नगर में नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार संचालित किया जा रहा है। जिन दवाइयों को देश भर में सप्लाई किया जाता है, विभाग ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों की खेप बरामद की है। आदर्श नगर से जिस दवाई माफिया को पकड़ा गया है, उसी से जानकारी लेते हुए ड्रग विभाग की टीम नंदेड़ा अनंतपुर में कैन केयर फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी पर पहुंचे, जहां से वह सभी दवाइयां बरामद हुई जो आदर्श नगर में बनाई जा रही थी। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया, सूचना पर रुड़की आदर्श नगर में छापेमार कार्यवाही करते हुए करोड़ों की नकली दवाइयां पकड़ी हैं और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया, अन्य स्थान पर छापेमारी कर नकली दवाइयां बरामद की जा रही हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है। एक्चुअली हमारे ड्रग कंट्रोलर साहब को कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि रुड़की क्षेत्र में कोई लोग हैं जो एक फर्जी लाइसेंस पे दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में कर रहे हैं और ये दवाएं भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित भी हैं और ये बिना लाइसेंस के इन दवाओं का निर्माण एवं वितरण कर रहे थे। तो मैंने उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर के इसमें जांच शुरू की। जांच में धीरे धीरे तथ्य सामने आते गए और आज के दिन में हमने सुबह समय तय करके ये रेड शुरू की। हमारे साथ हमारे एडीसी साहब एंड डिप्टी एसपी साहब हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट मैम भी थी, वो अभी किसी कार्य से चली गई हैं। तो ये हमने सोनालीपुरम से शुरू किया था, जहाँ पे एक होलसेलर था, उसके बिल हमको मिले थे। देश के विभिन्न राज्यों से हमने वो बिल एकत्रित किए थे और वहाँ से हमको जो दवाइयों का जखीरा उसके यहाँ से मिला, उन दवाइयों की हमने पहले भी टेस्टिंग भी करवाई थी प्राइवेट लैब में, तो उनमें कुछ भी नहीं था और उनको अपने आप भी टेस्ट करने से भी पता चला कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसने फिर बताया कि ये दवाइयाँ वो कहाँ से बनवाता है। फिर हम लोग वहाँ से आदर्श नगर गए, जहाँ पे एक गोडाउन मिला जिसमें प्रिंटेड फाइल एंड प्रिंटेड बॉक्सेस और दवाइयों का जखीरा, नकली दवाइयों का जखीरा मिला। फिर हमने उसके मालिक तक पहुँचने की कोशिश की और धीरे धीरे हम उसके मालिक तक पहुँचे। वो अपने घर पे थे, उनके घर से हमको बहुत सारे कागजात बरामद हुए संबंधित दवाइयों से। उनसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि ये कैन केयर फार्मा एक भगवानपुर में स्थित एक फैक्ट्री है, यहाँ से इनको दवाइयाँ बना के मिस्टर गौरव त्यागी, इन्होंने नाम बताया इसके ऑनर का, कि ये बना के इनको देते थे और इसको ये फिर देश में विभिन्न राज्यों में वितरित करते थे। इसी संबंध में ज़्यादा जानकारी आपको हमारे डीसी साहब। मतलब ऐसा क्यों? लोग सुधर नहीं रहे, हम कार्रवाई करते रहेंगे, विभाग कार्रवाई कर रहा है। आप लोग कितना बड़ा नेटवर्क मानते हैं आप? ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये ऑल इंडिया में फैला हुआ नेटवर्क है एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पूरे नेटवर्क को एक बार पकड़ के एक दो को सजा भी हो जाए तो तब इन लोगों को थोड़ा सबक मिलेगा और हम अभी किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी भी अगर कोई और लोग भी होंगे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी जानकारी आपको डी क्योर फार्मा वाला जो जैन है,
जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पकड़ा है। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा, फिर वहाँ तक इनके घर तक पहुँचे हैं। ये वर्ष 2019 में इनका डीक्योर फार्मा का लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिया था। कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि ये कहीं पकड़ में नहीं आ रहे थे। बार बार कई प्रदेशों की पुलिस बार बार इस नाम से इनको ढूंढ रही थी, लेकिन ये घर बदल रहे थे। तो आज जो है पकड़ में आए और एक काफ़ी एक कमर टूटेगी जो है इस पूरे ड्रग वालों की जो बनाते हैं लोग। तो आज हमने काफ़ी बड़ा ह्यूज पकड़ा है, कम से कम 1-1.5 करोड़ का सामान पकड़ा है। और जो जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इनको लेके जा रहे हैं, ये इनकी निशानदेही पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर पहले भी रुड़की से काफ़ी बड़ा जखीरा पकड़ बन गया है। नहीं, यही हम तो तोड़ रहे हैं ना, पकड़ रहे हैं हम लोग। तो हम इसको ख़त्म करके ही मानेंगे और दम लेंगे। शासन का भी आदेश है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कैसी कार्रवाई लोगों के द्वारा तो ये हमारे न्यायालय में इसको प्रस्तुत करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इसको प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में और कड़ी मेहनत करेंगे कोर्ट में, तो इसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और सेक्शन 18/27 ड्रग एक्ट में आजीवन कारावास भी है। जो नकली दवाओं का कारोबार करते हैं वो सेक्शन लगाए जाएंगे इनमें। सर क्या कारण है गिल्टी? नहीं, वो तो दूसरा मामला है। फिलहाल देखा जाएगा, इनके अभिलेख चेक किए जाएंगे कि क्या पहले क्या मामला था। वो भी हम कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। और ये फैक्ट्री भी हम सील कर रहे हैं अभी वर्तमान में। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण के दौरान एक प्राइवेट प्रेमिसेस में भारी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद की गई हैं। वहां पर पैकेजिंग और मैन्युफैक्चर जो ये टैबलेट्स होती हैं बल्क में, उनको पैकेज भी किया जा रहा था इलीगल लेबल्स में। और जो प्रतिबंधित यहाँ पर वो है मेडिसिन, उनको यहाँ पर बनाया जा रहा था। तो उसी कड़ी से पूछताछ करते हुए हमने उनके ऑफिस पर भी छापेमारी की है और अब इस फैक्ट्री तक भी पहुंचे हैं, जहाँ से उन्होंने बताया संबंधित ने कि यहाँ से उनको सप्लाई मिलती थी। तो अब इसी क्रम में पूछताछ जारी है और कार्रवाई और जांच जारी है। फैक्ट्री में कैसे कार्रवाई की जाएगी? कौन सी दवाइयाँ मिली मैम प्रतिबंधित? एचफिन नाम से एक लेबलिंग यहाँ पे की जा रही है, ये प्रतिबंधित है। इस प्रकार की कई सारी हैं, उसकी लिस्ट बना ली जाएगी। और इनको जो लाइसेंस उपलब्ध है उसमें क्या क्या ये बना सकते हैं और उसके इतर ये कितने इलीगल मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस सबकी एक लिस्ट प्रॉपर्ली बनाई जाएगी। फैक्ट्री समय पर कैसी कार्रवाई होगी मैडम? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मैम इस पर पहले भी छापा लगा, कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या कारण है? देखिए, पहले जिन बातों को लेकर कार्रवाई की गई थी वो ये था कि जो इनको मानक दिए जाते हैं, जो इनको एसओपी फॉलो करना होता है, उसमें कमियों के चलते इन पर कार्रवाई की गई थी। प्रोडक्शन स्टॉप करने का नोटिस इनको दिया गया था। अभी जो बरामद किया गया है स्टॉक, वो भारी मात्रा में अवैध दवाइयों को बरामद किया गया है, जो कि काफी संगीन मामला है और इस संबंध में बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिल्कुल कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? हाँ, अभी हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 2 तो अभी हम पूछताछ के लिए अपने साथ